दोस्तों, आप सभी ने 1997 में आई टाइटैनिक फिल्म तो जरूर देखी होगी। ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में टाइटैनिक को जब बनाया गया था तब इसे कभी ना डूबने वाले जहाज का दर्जा दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके वो जहाज कैसे डूब गया? क्या टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था? टाइटैनिक डूबने से 1500 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज तक वैज्ञानिक केवल 340 लाशों को ही ढूंढने में कामयाब हो पाए हैं। आखिर बाकी लोगों की लाशों के साथ क्या हुआ और आज तक वैज्ञानिक या कोई भी शोधकर्ता उन लाशों को ढूंढ क्यों नहीं पाया? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। टाइटैनिक में मारे गए लोगों के साथ क्या हुआ, उससे पहले हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में टाइटैनिक को बनाने का फैसला किया गया और इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को मिला। लगभग 3 साल के वक्त 48 करोड़ की लागत और 2000 से भी अधिक लोगों की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ। 31 मई 1911 को टाइटैनिक जहाज पहली बार पानी में उतारा गया। ये जहाज 882 फीट लंबा था, जिसका वजन लगभग 50,000 टन था। इस जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक रखा गया, यानी कि रॉयल मेल शिप। टाइटैनिक उस समय अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। ये दिखने में तो बेहद खूबसूरत था ही, साथ ही हर कोई इस जहाज पर एक बार यात्रा करने के सपने देख रहा था। इस जहाज पर लाइब्रेरी, पूल, बार और रेस्टोरेंट्स जैसी सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जो आपको किसी बड़े रिजॉर्ट या होटल में मिलती है। टाइटैनिक जहाज सन 1914 में 10 अप्रैल के दिन साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। उस समय टाइटैनिक पर 2200 से भी अधिक यात्री सवार थे और हर कोई इस जहाज की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक था। लेकिन कौन जानता था कि ये यात्रा टाइटैनिक और उस पर सवार लोगों की अंतिम यात्रा साबित होगी। शुरुआत के 4 दिन टाइटैनिक बहुत आराम से चल रहा था और सभी लोग बेफिक्र होकर अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, क्योंकि टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका था और हर कोई जानता था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। 14 अप्रैल 1914 का दिन रात को लगभग 11:40 पर टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। इस जहाज के डूबने के पीछे कई बातें बताई गई। कहा जाता है कि उस समय टाइटैनिक के कैप्टन के पास दूरबीन मौजूद नहीं थी और इसीलिए वे दूर से आइसबर्ग को नहीं देख पाए। दूरबीन न होने के पीछे तर्क दिया जाता है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाले कैप्टन दूसरी शिफ्ट के कैप्टन को उस अलमारी की ही चाबी हैंडओवर करना भूल गए थे, जिसके अंदर सारी दूरबीन रखी थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण भी कैप्टन वो आइसबर्ग देखने में असफल हुए। इसके अलावा बताया जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन को 6 से भी अधिक बार वार्निंग मिली थी कि आगे आइसबर्ग है और वो जहाज किसी भी समय टकरा सकता है, लेकिन कैप्टन ने उन सभी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। आइसबर्ग से टकराने के बाद बहुत तेज आवाज आई और टाइटैनिक पर अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे समय पर क्या किया जाए। जहाज के क्रू मेंबर्स ने लोगों की लाइफ बोट के जरिए जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी पता चला कि जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी और इसीलिए केवल 705 लोगों की ही जान लाइफ बोट के कारण बच पाई। एक लाइफ बोट पर लगभग 40 लोग आ सकते हैं और टाइटैनिक जैसे जहाज के लिए 60 लाइफ बोट होना जरूरी था। लाइफ बोट की कमी के पीछे ये कहानी बताई जाती है कि जब टाइटैनिक यात्रा के लिए चलने वाला था तो अधिक लाइफ बोट के कारण इसकी लुक खराब हो रही थी और इसीलिए कुछ लाइफ बोट्स को हटा दिया गया। और चूंकि वो कभी ना डूबने वाला जहाज था तो हर किसी ने सोचा कि लाइफ बोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक और लाइफ बोट्स के जरिए लोगों को तेजी से उतारा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर जहाज का एक हिस्सा पानी में लगातार डूबता जा रहा था। कुछ लोगों ने तो टाइटैनिक के ऊपर से ही पानी में छलांग लगा दी, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक के बर्फीले पानी में कोई भला कितनी देर तक जिंदा रह सकता था। उस समय पानी भी -2 डिग्री सेल्सियस था और देखते ही देखते 15 अप्रैल की रात के लगभग 2:30 बजे जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया। 1500 से भी अधिक लोगों की कभी ना डूबने वाले जहाज के डूबने से मौत हो गई। इसके बाद जब मामले की छानबीन शुरू हुई और लोगों की लाशें ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ तो केवल 340 लोगों की लाशें मिल पाई। बाकी 1100 से अधिक लाशों के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। जहाज पर से जिंदा बचे लोगों द्वारा बताया जाता है कि टाइटैनिक डूबने के थोड़ी देर बाद नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक जोरदार तूफान आया, जो अपने साथ लोगों की लाशों को 50 से 100 किलोमीटर तक बहा कर ले गया। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत से लोगों की लाशों को पानी में मौजूद मछलियां खा गई। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी उस समुद्र तट की गहराई पर लोगों के कंकाल मौजूद हैं। जिन लोगों की लाश वहां से बरामद की गई, उन्हें कनाडा के हैलिफैक्स में दफनाया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि आज तक टाइटैनिक जहाज पानी के अंदर ही डूबा हुआ है। ये जहाज अटलांटिक महासागर के नीचे लगभग 12
12,500 फीट की गहराई पर मौजूद है। टाइटैनिक डूबने के 70 वर्षों बाद तक ये जहाज किसी को नहीं मिल पाया, लेकिन साल 1985 में खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड ने इस जहाज को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक मिल जाने के बाद इसे बाहर निकालने की कई योजनाएं बनाई गई। कई वैज्ञानिक इसे बाहर निकालने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। इतनी गहराई से इतने बड़े जहाज को निकालना नामुमकिन सा ही नजर आता था। यूनेस्को ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे मौजूद ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन टाइटैनिक पर से बहुत सारा सामान और वस्तुएं निकाली जा चुकी हैं, जो अमेरिका के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज भी दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक टाइटैनिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस जहाज के ऊपर आपको हजारों डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन साल 1997 में जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई फिल्म टाइटैनिक लोगों के दिल के सबसे करीब है। पूरी दुनिया टाइटैनिक जहाज को और उसकी कहानी को इसी फिल्म के जरिए अपने दिमाग में रिप्रेजेंट करती है। इन सब के बीच हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था? क्या इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था? क्या 1500 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास मौजूद नहीं है, और अंत में हर कोई ये सोचकर शांत हो जाता है कि आखिर विधि के विधान के आगे भला कौन जीत सकता है।